नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कल होने वाले 10वीं के हिंदी के अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का पूरे पेपर की जो पीडीएफ है वो हमारे पास आ चुकी है। तो पूरी पीडीएफ के जितने भी क्वेश्चन है सभी हम हल करने वाले, बिल्कुल पूरी पीडीएफ आपको पहले बताऊंगा, फिर एक एक क्वेश्चन को हम हल करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा जरूर देखें ताकि कल आने वाले हिंदी का पेपर अच्छी तरह से आपको समझ में आ सके। यदि आप हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का हिंदी का पूरा पेपर। देखिए बच्चे, पूरी की पूरी पीडीएफ है वो आ चुकी है। पहला सवाल खंड अ का आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित संख्या शब्दों में व्यक्तिवाचक संख्या का उदाहरण आपको बताना है कि व्यक्तिवाचक संख्या कौन सी है। मित्रता, लड़का, पर्वत या हिमालय। तो होगा ऑप्शन ब लड़का। मानसिक शब्द में क्या प्रत्यय बताना बच्चों। प्रत्यय जो शब्दों के पीछे जुड़े, क्या जुड़ते हैं बच्चों, पीछे जुड़ते हैं। मैंने प्रत्यय के अलावा आपको बोला है कि उपसर्ग की, किसकी बच्चों, उपसर्ग की परिभाषा आप जरूर याद करें। मां से पीछे क्या आ रहा है, एक प्रत्यय, क्या आ रहा है, एक। ऑप्शन ब राइट होगा। पहले में भी ऑप्शन ब, दूसरे में भी ऑप्शन ब राइट होगा। कुछ सवाल आपको करने का दूंगा। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में यण संधि का उदाहरण बताना। आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो यण संधि है उसका एग्जाम्पल हम मेरे को बताएं। चौथा सवाल, शताब्दी शब्द में समाज का प्रकार है। कौन सा समाज है, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर क्रमधारय। तो उसमें द्विगु समाज, ऑप्शन अ राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन अ यहाँ पे राइट होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन, नेताजी का सचमा पाठ में नेताजी की मूर्ति बनाने वाला था। कौन बनाने वाला था, मास्टर हीरालाल, मोतीलाल, नंदलाल या फिर मदनलाल। तो वो तो ऑप्शन ब मोतीलाल था जो कि मूर्ति बनाने वाला था। क्वेश्चन 6, झूठा सच नामक उपन्यास के लेखक हैं। कौन है, जसपाल, रामवृक्ष बेनीपुरी, मनु भंडारी या फिर यतीन्द्र मिश्र। तो वो है ऑप्शन अ राइट होगा, यशपाल बच्चों। कौन होगा, यशपाल यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन, मनु भंडारी के साहित्य का दायरा बढ़ाने में सर्वाधिक योगदान रहा, किनका रहा। तो बच्चों रहा उनके पिता का। ऑप्शन ए राइट होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होने वाला है। फिर विद्यार्थी सभी क्वेश्चन कल आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन की बात करेंगे, अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे। ये पेपर की जो पीडीएफ है आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। अगला सवाल, सेना किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि कौन थे। तो वो थे सूरदास। ऑप्शन ब राइट हो। क्या होगा बच्चों, ऑप्शन ब यहाँ पे राइट होगा। अगला, यहाँ पे एक लाइन दोहा लिखा और कवि लिखी है, तो उपयुक्त काव्य पंक्ति किसकी ओर संकेत करती है। तो ये करती है ऑप्शन अ राम की ओर। 11वां, कामायनी के रचयिता है। कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी है, नागार्जुन है, मंगलेश्वर या फिर जयशंकर प्रसाद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन द जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। अगला, जो दंतुरित मुस्कान कविता केंद्रीय पात्र है वो होता बच्चा, एक शिशु होता है, ठीक है ना, शिशु। अगला क्वेश्चन बच्चों, माता का अंचल पाठ में लेखक के पिता लेखक को किस नाम से पुकारते हैं। वो है भोलानाथ। क्या बच्चों, ऑप्शन अ राइट होगा, भोलानाथ। अगला क्वेश्चन है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में यात्रा से लौटते समय जितेंद्र ने किनके फुटप्रिंट की जानकारी दी। तो वो दिए गुरु नानक की। ऑप्शन ब राइट हो। क्या होगा, ऑप्शन ब। वह अंतिम अभय शब्द अपना बच्चों हिरोशिमा की घटना पर आधारित पाठ का नाम है, वो है मैं क्यों लिखता हूं। ऑप्शन द राइट होगा। तो जितने अभय शब्द इंपॉर्टेंट थे सारे अभय शब्द यहाँ पे मैंने हल करवाए हैं। अब बात करेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले क्वेश्चन की बच्चों। तो देखिए पहला सवाल है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करता है उसे खाली जगह सर्वनाम कहते हैं। उसे तो कहेंगे निजवाचक। कहेंगे निजवाचक, ओके, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस गेंद को मत फेंको वाक्य में विशेषण है। दोस्तों यहाँ पे कोई भी विशेषण नहीं है, ठीक है।
ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अवयव कहते हैं। क्या कहेंगे? अवयव। तीसरी खाली जगह में आएगा अवयव। संयोग शब्द में उपसर्ग है तो कौन सा है? सम। कौन सा बच्चों? सम। देखो उपसर्ग शब्दों के आगे जुड़ेंगे, प्रत्यय शब्दों के पीछे जुड़ते हैं, तो उपसर्ग और प्रत्यय का सवाल 100% कल आपके एग्जाम में आने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। अब आ गया हमारा अपठित गद्यांश। देखो पहला सवाल यहाँ पर तीसरा, अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर आपको देने हैं। पूरा गद्यांश यहाँ पर लिखा हुआ है और एक एक क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, पूरे गद्यांश का और नीचे क्वेश्चन है इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बाद में याद करने में क्या हो? आसानी हो सके। एक गद्यांश दिया हुआ है और दूसरा है पद्यांश। दोनों आप देख सकते हो, गद्यांश और पद्यांश दोनों आपके सामने है बच्चों। चौथा सवाल है अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछने के जो प्रश्न पूछे गए नीचे उसके उत्तर देने हैं। पद्यांश आपके सामने हैं। ये प्रश्न इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लें। ओके, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अपने प्रश्न उत्तर की। खंड ब के प्रश्न उत्तर आपकी किताब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां शुरू हो गए हैं बच्चों। पांचवा क्वेश्चन, संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार सीखने की जीविका को अपने भीतर जिंदा रखा उपयुक्त कथन किसके संदर्भ में व क्यों कहा गया है? छठा, हमारी संस्कृति पर मनुष्यों का क्या प्रभाव पड़ा? पठित पाठ के आधार पर लिखिए। संगीतकार का गायन में योगदान लिखिए। आत्मकथा या आत्मकथ्य कविता का मूल भाव लिखिए कि आत्मकथ्य कविता था उसका मूल भाव क्या था। क्वेश्चन नंबर 9, मैडम यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है, यहाँ कोई भी आपको चिकना वर्बीला नहीं मिलेगा, उपयुक्त वाक्य किसने क्यों कहा है? 10वां, माता का अंचल पाठ के आधार पर ग्रामीण जीवन में बच्चों के जीवन में खेलों का महत्व लिखिए। 11वां क्वेश्चन, आंखें मुदना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग की। साथियों मुहावरे का अर्थ भी यहाँ पर दिया गया है, पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये थे अपने खंड अ के क्वेश्चन। अब बात करते हैं खंड स के क्वेश्चन के, जहाँ पर आपको पठित गद्यांश से आपके बुक्स में से गद्यांश पूछा गया है और इस गद्यांश को पढ़कर नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका आंसर यहाँ पर देने। स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हैं। पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है बच्चों, तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। अथवा में भी दिया हुआ है, जो आपको अच्छा लगे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद गद्यांश के बाद एक पद्यांश पूछा जाएगा। पद्यांश को भी पढ़ना है जो कि आपको बुक से लिया गया बच्चों, और क्वेश्चन के उत्तर आपको देने हैं। पूरा देख सकते हो आप, ठीक है, पूरी की पूरी पीडीएफ है। हो गया? ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, 14वां सवाल देखते पहले अभी। नहीं साहब वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल है। पान वाले के द्वारा कहीं पंक्ति में कैप्टन के प्रति पान वाले की क्या सोच रही होगी, कल्पना के आधार पर लिखिए। उत्तर सीमा दिए हुए 60 से 80 शब्द। अथवा हम भाई बहनों का सारा लगा माँ के साथ था, लेकिन नियत अस्थायी मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। आपके अनुसार मनु भंडारी की माँ उसके लिए आदर्श क्यों नहीं बन सकी, वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, संगीतकार कविता के माध्यम से कवि ने समाज निर्माण में किन लोगों के योगदान को दर्शाया। अथवा उदित गोपियों के कृष्ण के प्रति अनंत प्रेम को समझने में असमर्थ क्यों रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि नागार्जुन के व्यक्तित्व व कर्तृत्व के बारे में लिखना है। अथवा रामवक्स बेनीपुरी की व्यक्तित्व या फिर कर्तव्य के बारे में लिखना है। दोनों में से या नागार्जुन की याद करें या फिर कवि, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, तो दोनों यहाँ पर मैंने आपको बता दी हैं। आगे चलते बच्चों, अब देखते हैं अपना द वाला भाग, पूरी पीडीएफ बच्चों, ठीक है ना। अब द भाग में क्या क्या दिया हुआ देखो। दुर्घटना से देर पड़ी, सावधानी से मौत टली, सिक्किम यात्रा के दौरान लेखिका को यह चेतावनी किस स्थान पर लिखी मिली, उस मार्ग में आने वाली घटनाओं को अपने शब्दों में लिखना है। अथवा मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के आधार पर अज्ञेय द्वारा लिखने के कारणों को स्पष्ट कीजिए।
फिर निम्नलिखित विषय पर निम्न लिखना बच्चों। पहला है भारत में 6 ऋतुओं का प्रभाव। देखो प्रस्तावना है और पॉइंट भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। फिर है विद्यार्थी जीवन भावी जीवन का आधार। विद्यार्थी भावी जीवन का आधार है, उस पर लिखना है। निम्न पॉइंट आप देख सकते हो। फिर है राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर। राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर है, इस पर भी आप लिख सकते हैं। आगे यदि मैं प्रधानाचार्य होता। 19वां क्वेश्चन है स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जैनगढ़ का मनीष मानकर प्रधानाचार्य महोदय को खेल सप्ताह आयोजना एक प्रार्थना पत्र लिखिए। यानी खेल सप्ताह का आयोजन करना है और एक प्रार्थना पत्र लिखना है। अथवा में पूछा गया सवाल स्वयं को यशवर्धन मानते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें आपकी बोर्ड परीक्षा तैयारी ए समय प्रबंधन के बारे में बताया गया है कि बोर्ड परीक्षा है और समय का प्रबंधन है वो किस प्रकार आपको करना है वो यहाँ पर लिखना है। अगला क्वेश्चन नगर पालिका उद्यमगढ़ की ओर से स्वच्छता जागरूकता हेतु एक विज्ञापन लिखे। साथ ही इंपॉर्टेंट कर लो इसको, तो स्वच्छता जागरूकता हेतु विज्ञापन। अथवा ग्रीष्मावकाश में स्काउट एक गाइड द्वारा कौशल विकास शिविर में बनाई गई सामग्री की प्रदर्शनी हेतु एक विज्ञापन लिखिए। तो कौन कौन से पत्र थे, कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन की बच्चों मैंने यहाँ पर बात की है। तो ये था अपना पूरा हिंदी का पेपर जो कल आने वाला है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सबकी बात हमने कर ली बच्चों। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि सारे पेपर मिल सके। और लिंक नीचे दिया हुआ है तो ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत।